उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा की मौजूदगी में रविवार को प्रशासनिक संकुल भवन में द्वितीय तल में स्थित सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दरअसल 2 से 3 दिन पहले माकरोड में यहां पर हिंदू समाज के ही 2 पक्षों में विवाद हो गया था। पाटीदार समाज के लोगों ने रात्रि में सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा थी उसे बस स्टैंड चौराहे पर स्थापित कर दिया था और अगले दिन अम्बेडकरवादी लोगों ने इस बात की जानकारी जैसे ही उन्हें लगी तो बड़ी संख्या में वह मौके पर पहुंचे और प्रतिमा को उन्होंने गिरा दिया था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में पथराव भी हुआ था। पुलिस अधिकारी सहित कुछ लोगों को इसमें चोट भी आई थी। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी। वहीं पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने इस मामले में मोर्चा संभाल लिया था। वहीं पर बताया जा रहा है कि माकरोड में बस स्टैंड पर दोनों ही पक्ष अलग अलग प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पर एक पक्ष सरदार पटेल की प्रतिमा लगाना चाहता है तो वहीं पर दूसरा पक्ष डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाना चाहता है। घटना के बाद में पुलिस ने मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी जिसमें 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था। वहीं पर मामले में रविवार को एक नया मोड़ आ गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा इस मामले में अथक प्रयास से दोनों पक्षों के बीच में समझौता करवा दिया गया है। कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें एसपी सचिन शर्मा, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सहित भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, भाजपा विधायक सतीश मालवी सहित विवाद करने वाले दोनों पक्षों के प्रमुख लोग मौजूद रहे। जहां पर यह समझौता इस शर्त पर हुआ कि अंबेडकर और सब पटेल की प्रतिमाओं की स्थापना संविधान के नियम के अनुसार होगी। एक प्रतिमा मंडी चौराहे पर तो दूसरी प्रतिमा बस स्टैंड चौराहे पर लगाई जाएगी। पुलिस वाला नहीं है, 2 जवान नहीं अभी रही है। जाति धर्म एक समान, जाति धर्म एक समान, मानो मात एक समान। आपको क्या बोलोगे? पुलिस वाला नहीं है, 2 जवान नहीं अभी रही है। माकरोड वाली घटना को लेकर कल हमने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन पूरे दिन हमारा रहा और कुल मिला के बात ये थी कि सरदार पटेल को हम भी मानते हैं क्योंकि सरदार पटेल की इस भारत को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 565 रियासतों के साथ 3 विवादित रियासतों को मिलाने में उनकी अहम भूमिका है। तो ये 568 रियासतें और प्लस ओबीसी वर्ग के लिए अजाज का एजेंडा है 52% आरक्षण का, उसके तहत सरदार पटेल हमारे लिए वंदनीय है। जो भी घटना हुई निंदनीय हुई। प्रशासन से हम चाहते थे कि चूँकि वो जगह बाबा साहब के लिए मूर्ति स्थापना के लिए तय थी तो और ये 2009 से ये विवाद चल रहा था। शासन और प्रशासन से ध्यान न देने के कारण इतनी बड़ी चूक हुई और इसका हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे। और शांतिपूर्ण समाधान ये है कि बाबा साहब की मूर्ति भी लग जाए और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मूर्ति लग जाए। तो इसी स्थिति में जहाँ बाबा साहब बस स्टैंड का चौराहा है वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगेगी और जहाँ मंडी चौराहा है वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगेगी। और जो भी कार्रवाई दोनों पक्षों में पुलिस द्वारा की गई है वो शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश प्रशासन द्वारा, शासन और प्रशासन द्वारा की। आज किस प्रकार से दोनों पक्षों का समन्वय दोनों पक्षों का समन्वय शासन ने माननीय कलेक्टर महोदय की अहम भूमिका रही। उनने निष्पक्ष होकर न्याय की कार्रवाई करी और न्याय की कार्रवाई करने के साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों को समझाइश दी और समझाइश देने के बाद दोनों पक्ष इस बात को तैयार हुए क्योंकि क्या हुआ कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो है मजदूरी करने के लिए पाटीदार वर्ग के यहीं जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो आपस में कोई विवाद चाहते नहीं हैं और जो विवाद बना वो किसी दूसरे लोगों द्वारा मतलब किसी अचानक हो गया है जो नहीं होना था और शर्मिंदगी के लायक है। इस तरह से दोनों पक्षों द्वारा एक महती भूमिका है। इसमें सबके जिले के प्रतिनिधिगण और जिले की चूँकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है इसके कारण ये सब पहल सबके द्वारा की गई और जिसका ये निर्णय निकला। अब ऐसे में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई उनका क्या होगा? उनका कलेक्टर और एसपी द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जो भी एफआईआर दर्ज हुई है उनमें अनुसार अगर दोनों पक्ष चाहेंगे तो शांति अनुसार समझौते के प्रस्ताव जो है राज्य शासन को भेजे जाएंगे और राज्य शासन से वो कार्रवाई जो है विड्रा करने की कोशिश की जाएगी। अभी मूर्ति लगने का निर्णय शासन प्रशासन द्वारा हुआ है, वो सब कार्रवाई उनके द्वारा ही संपादित की जाएगी।